मैं पंकज करण बोल रहा हूँ। मैं डॉक्टर हूँ कैलिफोर्निया में, इंटरनल मेडिसिन पिछले 30 सालों से। और एक ये वीडियो है कैल्शियम स्कैन के बारे में। कैल्शियम स्कैन क्या मदद कर सकता है हार्ट अटैक प्रिवेंट करने में? करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? क्या फैक्ट्स है, क्या मिथ है? क्या एक सिंपल सीटी स्कैन से ये पता लगाया जा सकता है कि आने वाले सालों में आपका हार्ट अटैक का रिस्क क्या है? बहुत लोग ये मानते हैं कि हार्ट अटैक के लिए सबसे सटीक टेस्ट मानते हैं इसको। अगर आपको स्कोर मालूम चल जाए तो आपको क्या रिस्क है मालूम चल जाएगा। तो हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं, हकीकत क्या है, कोरोनरी कैल्शियम स्कैन का फैक्ट्स क्या है, मिथ क्या है। कोरोनरी कैल्शियम स्कैन क्या है? यह एक लो डोज सीटी स्कैन है जो आपके कोरोनरी आर्टरीज में दिल की नसें जो होती हैं जमे कैल्शियम के जमाव को मापता है। देखिए, ऐसा होता है कि कोरोनरी आर्टरीज में जब भी आपका एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, जब प्लैक बनता है अंदर में, हाई लिपिड की वजह से, चाहे अदर रिस्क फैक्टर की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, जो भी हुआ, तो जो भी डैमेज होता है वहाँ कैल्शियम डिपॉजिट हुआ है। उस कैल्शियम को सीटी स्कैन वो माप लेता है और उसका परिणाम को स्कोर करता है। 0 होता है, 0 1 to 100 होता है। तो एक 0 होता है जो इसमें कोई जमा नहीं है, उसमें कोई कैल्शियम डिपॉजिट है ही नहीं, इसका मतलब रिस्क बहुत कम है। उसका स्कोर जो 1 to 100 हुआ, हल्का जमाव है। अब देखिए 1 to 100, तो आपको अगर 10 हुआ, 15, 20 हुआ तो भी मतलब बहुत लो रिस्क हुआ। लेकिन जैसे आप 100 के पास जाते हैं, हल्का जमाव है। कम से मध्यम रिस्क है आपका, लो टू मीडियम। 100 to 400 मीडियम टू हाई रिस्क। 400 से ज़्यादा हुआ, हाई रिस्क हुआ, उसमें हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है। आपका कार्डियोलॉजिस्ट वो डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, इसलिए मालूम करना ज़रूरी है। अब बहुत जगह तो आपको मतलब ये फ्री लो कॉस्ट इजीली अवेलेबल है। इंडिया में सब जगह में ये कार्डियक स्कैन होता है, लोग खुद ही पैसा देकर करवाते हैं। इंश्योरेंस कंपनी कभी पे करती है, कभी नहीं करती है, लेकिन अपना पैसा देकर भी इट्स वर्थ डूइंग इट। तो साइंस और प्रिडिक्शन का जहाँ तक मामला है, कैल्शियम स्कोर भविष्य में हार्ट अटैक और ब्लॉकेज का स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर है। देखिए, अगर स्कोर 0 है तो अगले 5 से 10 सालों तक हार्ट अटैक का रिस्क बेहद कम होता है। ये बात है कि ये टेस्ट जो होता है, इसमें कोई इंजेक्शन नहीं पड़ता है, कोई दवा नहीं दिया जाता है, कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं दिया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि आपका स्कोर 0 हुआ तो होगा नहीं हार्ट अटैक। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जो प्लैक बनता है आर्टरी में, कुछ कुछ नॉन कैल्सीफाइड भी हो सकता है, वो कैल्शियम स्कैन में दिखेगा नहीं, तो इसलिए 0 रिस्क तो होता नहीं है। लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मान लीजिए कि स्कोर आपका 400 हो गया तो तुरंत सर्जरी और स्टेंट लगाना पड़ेगा। देखिए, ये स्कैन जो है रिस्क बतलाता है। इलाज तो लाइफस्टाइल से भी हो सकता है, दवाई से भी हो सकता है, लेकिन आपका कार्डियोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा कि एंजियोग्राफी करना है कि कोई और स्ट्रेस टेस्ट करना है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात तो है, ये रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन कर देता है। सवाल ये होता है कि कब टेस्ट कराना चाहिए। जब आपका मध्यम रिस्क हो, मीडियम रिस्क, बॉर्डरलाइन कोलेस्ट्रॉल हो, आपका ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा हाई हो, फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटीज़ है, तो सबसे ज़्यादा उनके लिए उपयोगी होगी। और चाहे स्मोकर भी हैं, 40 से 60 साल के बीच पुरुषों और महिलाओं में किया जा सकता है। देखिए, जिनको पहले से हार्ट डिजीज हो चुका है उनमें तो स्कैन कराने को कोई फ़ायदा नहीं है।
ये प्रिवेंटिव इसका रोल है। इसका फ़ायदा क्या है? जल्दी रिस्क मालूम चल जाता है, पकड़ लेता है, और डॉक्टर को ये डिसाइड करने में मदद मिलती है कि स्टैटिन मेडिकेशन शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लाइफस्टाइल चेंज ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। इसमें लिमिटेशन तो ये है कि ये बताएगा नहीं आपको कि ब्लॉकेज है कि नहीं है, केवल कैल्शियम स्कोर बतलाता है, कैल्शियम लेवल जो आर्टरीज में होता है। थोड़ा सा एक्सपोजर भी होता है आपका रेडिएशन का, वो थोड़ा सा लिमिटेशन है, लेकिन बहुत कम होता है। ये भी लिमिटेशन है कि हाई स्कोर हो गया, इसका मतलब ही नहीं कि आप बहुत चिंता कीजिए, क्योंकि आप कार्डियोलॉजी से बात करके मालूम कीजिए कि वो कौन सा मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर है जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है और हार्ट अटैक का रिस्क कम किया जा सकता है। और वो भी फिर फर्दर बताएंगे कि कौन सा और टेस्ट आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। स्कैन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है रोज़ाना आदत बदलना, रूटीन आपका जो है। बैलेंस डाइट, कम तेल, ज़्यादा सब्जियां, साबुत अनाज, नट्स, रेगुलर एक्सरसाइज। केवल वॉक करिए आप 30 मिनट ब्रिस्क वॉक एवरी डे, रेन और शाइन आपको वॉक करना है। एक्सेस अल्कोहल से बचने का है, स्मोकिंग को ख़त्म करने का है, और डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना ज़रूरी है। कोरोनरी कैल्शियम स्कैन एक उपयोगी टेस्ट है, लेकिन यह भविष्य का भाग फल नहीं है। यह सिर्फ एक रिस्क मीटर है, रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन मदद करता है। बाकी सुरक्षा तो आपके हाथ में है। आपकी लाइफस्टाइल, आपकी दवाइयाँ, आपका रूटीन चेकअप जो होता है, आप अपने को आप क्या क्या कदम उठाते हैं जिससे कि आपका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा रहे और दिल की बीमारी को टाला जा सकता है। मैं पंकज करन हूँ, कैलिफोर्निया में बोर्ड सर्टिफाइड इंटर्निस्ट। मैं अपने दोस्तों के लिए भारतवर्ष में उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई है डॉक्टर रॉय के मृत्यु से, जो कार्डियक सर्जन थे, पिछले हफ्ते। मैं अपनी तरफ से एक अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ। इस वीडियो को शेयर कीजिए, अवेयरनेस बढ़ाइए, और क्योंकि अगर आप बात करेंगे इसके बारे में, एक्शन लेंगे, इसका एक्शन होना चाहिए इंडिविजुअल लेवल पर, फैमिली लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर। हमें एक दूसरे का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि ये प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। आज कहीं और हो रहा है, किसी और परिवार में हो रहा है, किसी दिन हमारे परिवार में भी हो सकता है, हमारे दोस्तों को भी हो सकता है। और एक सही समाज, सुख समाज वही होता है जब अपना ख्याल तो करता ही है और अपने पड़ोसी, अपने मोहल्ले, सबों का ख्याल करता है, सबों के बारे में सोचता है। सो जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।